स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट GST काउंसिल के बारे में। अभी सैटरडे को क्या हुआ है, 53rd GST काउंसिल करवाई गई है और उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले बट हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। तो पहले तो हम बात करते हैं कि हम आज के इस सेशन में किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट GST बिल। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी एक्ट चेंज करना है तो उसके लिए पहले क्या आएगा, पहले बिल आएगा। बिल जैसे ही पास होगा तो वो क्या बनेगा, वो एक्ट बनेगा। तो ये वाली स्टोरी हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे GST काउंसिल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम GST काउंसिल की मीटिंग्स के बारे में। एंड देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे इस बार जो मीटिंग करवाई गई है, 53rd जो एडिशन हुआ है GST काउंसिल का, उसके हाईलाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। और सबसे पहले हम बात करेंगे GST बिल के बारे में। देखिए होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी पहले अगर कुछ भी प्रपोजल पास करवाना है, लॉ बनाना है या एक्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले उसके लिए क्या आता है, एक बिल आता है, यानी कि प्रपोजल आता है। फिर इसको दोनों हाउसेज में 1-on-1 करके पास करवाया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ पे अपना अप्रूवल देते हैं और उसके बाद क्या बनता है, ये बन जाता है एक्ट या फिर लॉ। ठीक है, तो इसी के लिए जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, GST के बारे में, तो GST के लिए जो बिल आता है, बिल नंबर क्या है, 122nd जो है इसका आपको अमेंडमेंट बिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, 102nd जो है यहाँ पे अमेंडमेंट बिल है, जो कि दोनों हाउसेज में 2016 में ही पास हो जाता है। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्ट। पर जब ये एक्ट बनेगा तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक्ट होगा, ये मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो ये एक्ट होगा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि क्या लेकर आता है, जो कि GST लेकर आता है। ठीक है, अब जब ये बिल आता है तो इसमें क्या होता है, इसी में बात की गई होती है किसके बारे में, GST काउंसिल के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, GST काउंसिल के बारे में। चलिए, पर GST की बात करें तो पहले छोटा सा आइडिया हम GST की बात कर लेते हैं। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरीके से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने पढ़ा भी होगा कि दो टाइप के टैक्स होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन जो है हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, पर दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका जो बर्डन है हम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। और GST क्या है, यही इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, GST काउंसिल के बारे में। तो जैसे ही पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, तो कौन से एक्ट पे हुआ है, 101st अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। तो यहीं पे आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा होगा, जो कि किसकी बात करता है, GST काउंसिल की बात करता है, वो है आर्टिकल 279A। ठीक है, तो आर्टिकल 279A के तहत क्या इंस्टीट्यूट किया जाता है, यहाँ पे GST काउंसिल को लेकर आया जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं GST काउंसिल के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि GST जो काउंसिल है, ये क्या है, एक तरीके की ज्वाइंट फॉरम है। यानी कि ज्वाइंट यानी कि यहाँ पे आपको यूनियन के मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको स्टेट के मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इसके चेयरपर्सन की बात करें, तो जो यूनियन के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूनियन के रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे जब हम स्टेट की बात करें, किसकी बात करें, हम यहाँ पे जब स्टेट की बात करें, तो हर स्टेट के जो फाइनेंस की बात करते हैं, जो मिनिस्टर जो फाइनेंस से डील करते हैं या टैक्सेशन से डील करते हैं, वो भी इस GST काउंसिल के मेंबर होते हैं। एक और यहाँ पे मैं आपको पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी, विच इज रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन। जो भी GST काउंसिल्स की मीटिंग होती है, ठीक है, इनके अंदर जो भी रिकमेंडेशन आती है, क्या ये बाइंडिंग होती है, ये भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है, ये क्या होती है, ये एक तरीके की रिकमेंडेशंस होती है, ये बाइंडिंग नहीं होती। बट आपको पता है कि ये क्या है, ये एक जॉइंट फोरम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंबर है वो स्टेट के भी है, यूनियन के भी है। बट आप देखोगे कि उनको क्या हो गया, जो स्टेट के जो मेंबर्स है वो उनको क्या कर लेते हैं, जो स्टेट से जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन आते हैं उनको ओवर द टाइम एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स है यूनियन के भी है और स्टेट के भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि इसमें GST काउंसिल का कंपोजिशन क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो प्लीज ये याद रखिएगा। आगे चलेंगे, बात करेंगे GST काउंसिल मीटिंग्स के बारे में। तो जैसे कि हमने बात की कि GST काउंसिल क्या है, GST काउंसिल एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 279A के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे हमने देखा कि इट्स अ जॉइंट फोरम, जिसके अंदर यूनियन और स्टेट दोनों के मेंबर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो भी बातें कही जाती है वो एक तरीके की क्या होती है, रिकमेंडेशन होती है, बट लेटर ऑन उनको मान लिया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनको इसमें जो भी GST काउंसिल्स की जो मीटिंग होती है, ये डिस्कस क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पे किन बातों के ऊपर बात की जाती है, जब भी ये मीटिंग होगी तो किन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो भी इशू किससे रिलेटेड है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस से रिलेटेड है, यहाँ पे उनको डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किस चीज को किस टैक्स के अंदर डालना है, किस टैक्स स्लैब के अंदर डालना है, ये सारी चीजें, या किसी को एग्जेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। चले आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे
पहली जीएसटी मीटिंग के बारे में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जीएसटी मीटिंग जो है वो कब करवाई गई थी। तो पहली जब इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 2016 में, उसके बाद आप देखोगे कि सितंबर 22 एंड 23 को ये पहली मीटिंग करवाई गई थी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो अभी जो मीटिंग करवाई गई है, यानी कि 53rd जीएसटी काउंसिल जो हुई है यहाँ पे, उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस बार के जो है की हाईलाइट्स क्या हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जाएगा कि इस बार जो जीएसटी काउंसिल करवाई गई है वो कौन सा एडिशन है। तो वो है 53rd एडिशन। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड इट वाज चेयर्ड बाय हुम, द फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारामन जी के द्वारा इसको चेयर किया गया। अब हम बात करेंगे इसके हाईलाइट्स के बारे में। पहला इसका हाईलाइट ये है, किससे रिलेटेड है, ये है मिल्क कैन से रिलेटेड। अब देखो होता क्या है, जो ये मिल्क आता है कैंस में, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया जाता है कैन का, वो देखोगे कि कई बार वेरी होता है। कुछ एल्यूमिनियम के यूज करते हैं, कुछ आयरन के यूज करते हैं, और जैसे ये मटेरियल चेंज होता है वैसे इसका जो टैक्स स्लैब है यानी कि जीएसटी स्लैब है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को यूनिफॉर्मिटी के लिए लाने के लिए यहाँ पे क्या किया है, जितने भी कोई भी मिल्क कैन होगा, ठीक है, जो भी मिल्क कैन होगा उस पर कितना % टैक्स लगाया जाएगा, 12% यहाँ पे जीएसटी टैक्स यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, चाहे वो स्टील का बना हो, चाहे आयरन का बना हो, चाहे वो एल्यूमिनियम का बना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे एक इंटेंट शो किया है यूनियन गवर्नमेंट ने, और वो इंटेंट है कि हम चाहते हैं पेट्रोल और डीजल को भी किस्म के अंदर लाया जाए, जीएसटी स्लैब के अंदर लाया जाए। तो अभी ये क्या है, एक तरीके का इंटेंट है, बट लेटर ऑन अगर इसके ऊपर कुछ आएगा तो हम आपके लिए जरूर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। देखो कई बार आपने देखा होगा कि आप जब भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो या स्टेशन पे जाते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। तो उस प्लेटफॉर्म टिकट पे भी क्या है, जीएसटी लगाया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि अब जो प्लेटफॉर्म टिकट है उस पर जो जीएसटी लगाया जाता है उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो पैसेंजर है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पे क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी बात की गई है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात की गई है। अब थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा। देखो होता क्या है, हम देखोगे कि जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, कई सारे जीएसटी नंबर ले लेती है। और ये जीएसटी नंबर क्यों लिए जाते हैं, देखो टैक्स को बचाने के लिए आदमी सब कुछ ट्राई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे जीएसटी नंबर ले लिए जाते हैं आधार कार्ड पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक नेशन वाइड, ठीक है, एक नेशन वाइड एक रोल आउट लगाया जाएगा, और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। और उसके चलते हुए जब भी देखा जाएगा कि अगर एक आधार कार्ड पे एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे उनको कैंसिल किया जाएगा। तो ये एक नेशन वाइड स्टेप लेने की बात यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में की गई है। अब हम बात करेंगे रिडक्शन इन जीएसटी फॉर द कार्टून बॉक्सेस। कार्टून बॉक्सेस की बात करेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या फिर लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है या फिर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए जो कार्टून बॉक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ये अर्लियर कितने % में थे, 18% टैक्स के अंदर आते थे, बट नाउ अब इनको कितना रिड्यूस कर दिया है, 12% यहाँ पे इनको रिड्यूस करके 12% के अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस बार जो मेजर हाईलाइट है वो इससे रिलेटेड है, और वो है हॉस्टल अकोमोडेशन से लेकर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी स्टूडेंट क्लास है या फिर जो वर्किंग क्लास है हम उनके लिए काम करना चाहते हैं। और काम कैसे करेंगे, देखो जो भी हॉस्टल या अकोमोडेशन पे रहते हैं, ठीक है, अगर उनका जो रेंट है, ठीक है, पर मंथ अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो उनको क्या देना पड़ेगा, तो उनको जीएसटी देना पड़ेगा। बट अगर उनका जो रेंट है वो 20,000 के अंदर आता है तो यहाँ पे उसको बाहर निकाला गया है जीएसटी से, यानी कि जीएसटी को एग्जेम्प्ट इसके अंदर किया गया है। तो ये सारे क्या थे, ये थे इस बार के जीएसटी 53rd जीएसटी काउंसिल्स के हाईलाइट्स। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बट इसी के साथ अगर आप प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स रेट इज नॉट एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। देखो जीएसटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे टैक्स स्लैब्स आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से वो कौन सा रेट है जो जीएसटी की टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आता, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। एंड इसी के साथ अगर आप बैंक इन एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आज जो है यहाँ पे एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। आप किसी भी कोर्स के अंदर आज टाइमली एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडे सेशन। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।